और सुभावती शुक्ला के बेटे अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, जिस तरीके से टिकट दिया गया है आपकी मां को, मुख्यमंत्री के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी, किस तरीके से आप चुनौती देंगे, किस तरीके से टक्कर देंगे और किस तरीके का सियासी रण गोरखपुर शहर में दिखने जा रहा है, सदर में दिखने जा रहा है? गोरखपुर में मैं शुद्ध राजनीतिक बैकग्राउंड का व्यक्ति हूं जी, और मेरे पिता शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने हम लोगों को सिर्फ राजनीति और स्वच्छ राजनीति को ही हम लोगों को सिखाया है जी। हमारा आधार हमारी समाजवादी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए उन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की बातों को शीर्ष पे पहुंचाते हुए हम अपनी मां को चुनाव गोरखपुर सदर से लड़ाने की इच्छा हमने व्यक्त की है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसमें हमारी सहमति प्रस्तुत की है। बिल्कुल, लेकिन किस बिना पर ये चुनाव आगे बढ़ेगा अरविंद जी? ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जो राजनीति चल रही है उस बिना पर पड़ेगा, विकास के मसले पर चलेगा, या मंदिर का जो वहां पर प्रभाव है, मठ का प्रभाव है, उस बिहार पर कुछ आप करेंगे क्या? किस बेस पर आगे बढ़ेंगे? ये नेता बनाम नेता की लड़ाई है, एक तानाशाही की लड़ाई है। जी जी। कैसी तानाशाही अरविंद जी? तानाशाही का दैट मीन कि ये है, तानाशाही आपको हर जगह दिखाई पड़ रहा है। तानाशाही किस चीज में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अपनी बातों को जाके अपने थानों में नहीं कह सकते हैं, प्रशासन में नहीं कह सकते हैं, अपने नेताओं से नहीं कह सकते हैं जी। तानाशाही नहीं है तो क्या है? गोरखपुर में जब आपके पिता का नाम सामने आया था उस वक्त उनकी बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से आपने बोला कि तानाशाही, तो आपका भी क्या ऐसा व्यक्तिगत कोई अनुभव रहा जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा कि अब हम सपा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और सीधे हम उस सीट पर और उस व्यक्ति को चुनौती देंगे जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? मैं समाजवादी पार्टी के हमारे मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातों से प्रभावित होके मैं इस निर्णय को लिया हूँ जी। निर्णय के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि मैं एक राजनीतिक परिवार का लड़का हूं। मेरी मां स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला जी की पत्नी है जी। हम लोग चुनाव और राजनीति को बहुत। अरविंद जी, मैं स्नेहलता, और आपके पिताजी का नाता तो कमल से रहा है, उस पार्टी से रहा है जिसके लिए कमल से तो रहा जी। कमल से तो रहा, हम उसको कहां डिनाई कर रहे हैं? ठीक है, क्या ये नाराजगी उस वक्त की तो नहीं है कि जब सांसद पद के लिए आपके पिता का नाम आगे हुआ था, पिता की तबीयत खराब थी और चुनाव प्रचार के मैदान में भी ये माना जा रहा था कि सीएम इतना आगे नहीं आ रहे थे, उस वक्त की नाराजगी उस वक्त ही समझ गए थे या फिर इस दरमियान ये सारी चीजें महसूस हुई? नहीं, इसको आप लोग जिस तरह से जोड़ना चाहे आप लोग जोड़ सकते हैं, आपका विचार स्वच्छंद है, लेकिन हमारा विषय मात्र इतना ही है कि मैं एक नेता का एक परिवार है। हम लोग शुद्ध राजनीतिक बैकग्राउंड के रहे। हमने दीनदयाल जी के अंत्योदय को देख के हम लोग बढ़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचार को वन विजन वन नेशन की बात को लेके हम आगे बढ़े। हमारी विचारधारा में वो थी और आज की जो विचारधारा रही, ये विचारधारा में हम इसमें समाहित नहीं हो पा रहे थे। बिल्कुल अरविंद जी, तो अपने हिसाब से दल और परिस्थितियां चुनी जाती है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस सदर सीट पर सुभावती जी मैदान में उतर रही हैं, चुनाव मैदान में, हालांकि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है और किसी को राजनीति वहां अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, सभी को समझ में आती राजनीति, लेकिन जो सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती रही और इस गोरखपुर शहर की बात करें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का या मठ का प्रभुत्व देखने को मिलता है, उन सब के बीच क्या लगता है कि लड़ाई थोड़ी कठिन होगी आपके लिए भी? तमाम मिथकों को, तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए जीत के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी जीत सुनिश्चित होगी, इसका विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं। बाकी क्या मिथक है और रिकॉर्ड मतों से हमारी मां विजयश्री को प्राप्त करेंगी, इसका विश्वास मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दिला रहा हूं। धन्यवाद अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो सुभावती शुक्ला चुनाव लड़ेंगी सीएम योगी के खिलाफ और उनके बेटे अरविंद शुक्ला जुड़े थे। उनका कहना है कि जो विचारधारा है राजनीतिक रूप से वो भाजपा से मेल नहीं खा रही थी, इसीलिए परिवार ने सपा का दामन थाना है और सपा की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और जीत के दावे भी कर रहे हैं अवधेश, ये बेहद अहम है।